गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा छठी है और ये वर्कशीट है 24 दिसंबर की। तो स्टूडेंट्स, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि जो मोहन है उनके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और ये जानने के लिए वैद्य जी भी आ चुके हैं, डॉक्टर जी भी आ चुके हैं, उनकी जो माँ है वो भी परेशान है, पिताजी हैं वो भी परेशान हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। तभी पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानते हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है, क्योंकि माँ ने क्या कहा था, डॉक्टर से पूछा ना था कि सिकाई कर दूँ। ठीक है ना। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे, दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। तो नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो देखिए उनके स्कूल के मास्टर जी हो गए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या होगा मोहन को? मोहन ऐसे ऐसे किए जा रहा है, क्या उसको कोई बीमारी हो गई है, बस वो ऐसे ही बोल रहा है? तो देखेंगे अगली वर्कशीट में। ठीक है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसन ने कौन सी बीमारी की आशंकाएं व्यक्त की हैं? ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसन ने कहा कि यह कोई नया दर्द होगा, नए नए बुखार निकल आए हैं और आज कल का खाना भी बदल गया है, इसलिए यह कोई नई बीमारी ही होगी। ठीक है, तो पड़ोसन क्या कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि पक्का कोई नई बीमारी ही हो। में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। यानी कि हम कुछ और भी लिख सकते थे, सीधा सा लिख सकते थे बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन यानी होता है ना कि हम अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलियों में बोल देते हैं। इस पाठ में इस तरह की बहुत सारी पंक्तियाँ क्या हैं, इस्तेमाल की गई हैं। जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, तो इसको हम किस और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सी नई नई बीमारियाँ आने लगी हैं, बहुत सी नई नई बीमारियाँ फैलने लगी हैं, बहुत सारे, तो हम अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बीमारियों से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, बीमारियों ने लोगों को तंग करके रखा हुआ है, बीमारियों की वजह से लोग परेशान हैं, तो एक ही चीज़ को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, इसका क्या मतलब है, पेट में दाढ़ी होने का मतलब है छोटी उम्र में ही बहुत चतुर और चालाक होना। ठीक है, तो मोहन, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि छोटी उम्र में ही तुम बहुत चतुर और चालाक हो, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में आपको लिखना है। संवाद क्या होता है, संवाद में हम जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अच्छा बच्चा आपने होमवर्क किया है, तो आप कहोगे हाँ मैम किया है, और कितने सब्जेक्ट का किया होगा, आप कहोगे कि मैम हिंदी और इंग्लिश का कर लिया है, बाकी सब्जेक्ट अभी रहते हैं। तो हमारी आपस की जो बातचीत को जब हम लिख देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। ठीक है, तो अब आप पुलिस से बात कर रहे हो, तो आप पुलिस से जब बात करोगे तो उसने कहा है संकट के समय में बात करोगे, तो संकट होना चाहिए। आप संकट हो सकता है कि आपको अपना घर नहीं मिल रहा है, या फिर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, रास्ता पूछना चाहते हैं, तो आप पुलिस, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमें पुलिस से ही पूछना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति से हमें नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप पुलिस ऐसे ही होता है कि आप मेले में गए हो या फिर कहीं पे गए हो, अपने माता पिता से अलग हो गए हो। तो मैंने कहा सर मैं अपने माता पिता से अलग हो गया हूँ। पुलिस ने कहा घबराओ नहीं, आपका क्या नाम है? तो आपने कहा शिव। ठीक है, पुलिस, क्या आपको अपने माँ पापा का नंबर याद है? तो मैं नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चों को माँ पापा का नंबर याद नहीं होता है। तो पुलिस, घर में किसी का नंबर याद है? तो वो कहेगी हाँ मेरे दादा का। ठीक है, फिर पुलिस बोलेगी ठीक है, मैं आपके दादा को फ़ोन करके कहता हूँ, वो आपको लेने के लिए किसी को भेज दें, आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे मैं
मतलब ठीक है। तो इस तरीके से आप शांत होकर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चा संवाद लिखना है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। माँ ने पड़ोसी को मोहन के बारे में क्या बताया। माँ ने पड़ोसिन को बताया कि मोहन का दर्द के मारे बहुत ही बुरा हाल है और वह बहुत ही लोचा लोचा फिर रहा है। लड़के का बीमारी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को लर्न करना है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बात कि जूम एजुकेशन 6, 7, 8 पे, ठीक है, इस पे आपकी वर्कशीट डलती रहेंगी। इस पे आपकी वर्कशीट जो है 6 क्लास से 10th क्लास तक की हर वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डलती हैं। ये तो आप सबको अभी तक पता ही है। तो जूम एजुकेशन 6, 7, 8 वाले चैनल पे सिर्फ आप ही की क्लास का कंटेंट वहाँ पे डाला जाएगा। लाइव हम मैथ और साइंस करेंगे, जो आप लोगों को साथ कर चलते चलते जैसे क्लास में पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने तो सब्सक्राइब कर लिया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ये मत बोलना कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वहाँ पे वीडियो डलेगी तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, ठीक है। इसीलिए वो चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताने जा रही हूँ अनअकैडमी के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा। आप लोगों ने ऐड में देखा होगा। तो उसमें एक स्कॉलरशिप है, एक स्कॉलरशिप जिससे आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से वर्क करेगा वो। तो देखो बेटा, आपको क्या करना है, जैसे ये अनअकैडमी का है, ये एक टेस्ट होगा एक तरीके से, ठीक है, एक टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। 6ठी से लेके 12वीं तक क्लास के सभी बच्चों के लिए ये टेस्ट है। तो जैसे आप 6 क्लास में हैं तो आपको टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा, ये टेस्ट है 10 जनवरी को और NCERT से ही सिलेबस आएगा। अगर आपको अच्छे से आपकी क्लास का आता है तो ये फ्री में है, ये टेस्ट फ्री में। आप जाके इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और उसको रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णिमा 10 नाम का कोड यूज़ करना पड़ेगा। पूर्णिमा 10 नाम का आप कोड यूज़ करेंगे ना तो फिर वो अनलॉक हो जाएगा और उस टेस्ट को दे सकते हैं आप। अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसमें उनके बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, वो आपको फ्री आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, वैसे तो आप काफ़ी छोटे बच्चे हो, लेकिन अगर आपको लिंक पे जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पे फिर अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लेना, 6 क्लास में जैसे हो आप, और उसके बाद फिर टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, रजिस्टर कर देना और मेरा कोड डाल देना, पूर्णिमा 10 कोड डाल देना और फिर टेस्ट दे के देख लेना। 10 जनवरी को है, अब 15 दिन रहते हैं तो तैयारी कर लो थोड़ी सी अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप पा सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप 500 लाइक्स तक पहुँचाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।